अनंत स्वरूपम निर्गुण निर्लेप जीवन मुक्तम नारायण श्री कोमलांगम सदा शेषशय्या विराजते चार चतुर्भुज स्वरूपम कच्छ मच्छ रूपम वामन अवतार प्रागट्यम नरसिंह वराह रूपम अनंत स्वरूपम अनंत नारायणम प्रथम पूज्य ओम वामन भगवानाय नमः ओम वामन भगवानाय नमः ओम वामन भगवानाय नमः। करी वंदना वाणी ने प्रगटे वामन भगवान रविवार का तेजता हुआ भारत कल्याण भक्तों का कल्याण है और अनंत चतुर्दशी आए रविवार का तेज फिर भक्त और भारत में प्रगटाए। धीर धैनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंदत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा। हे गजानंद पधारो शुद्ध बुद्धि प्रकाशो दुख दरिद्र नाशो मंगल करो गणपति गौरी पुत्र गणपति गजानंद आनंद कंद गणपति। जय गणेशम निर्लोभ निर्लोभ रुद्यम भगवम ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वर सिद्धि विधियम समनीलकंठे शंकर सुवनम गौरी पुत्रम गजानंद गणपति गिरिजा सुवनम श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरेकदंत गजानंद गणेश गणनायको कलिवरवदनम सकल सिद्धिदायकम नृपाणी ते मूर्खा ते पूज्यते प्रथम पूज्ये श्री गणपति। चार चतुर्भुज चतुरानन है गौरी पुत्र गणेश और दुख दरिद्र का नाश करते हैं और काटे कोटि कलेश। ऐसे गणपति नाथ को वाणी करे प्रणाम। जय 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 गणपति नाथ और जय कैलाशपति जान। ऐसे गणपति नाथ जो अनंत स्वामी है, आदि सनातन है, वाणी उनकी वंदना करती है। अनंत चतुर्दशी का प्रारंभिक स्वरूप जिसकी रूपांतर रेखाओं को वाणी में रूपांतरित किया जा रहा है। कमल नयन भवजोर निर्बल भय व्यापे नहीं जिनके नवल किशोर।
चरित्र शिरोमणि गौरीपुत्रम दधिदोषं दधिटार। हरे स्वप्न जंजाल प्रभु महाकाल के काल। गाल दबाए दुख दरिद्र सब देही सनहु रिद्धि सिद्धि सब। प्रगट की न भव भांति प्रभाऊ गणपति तुम सम नहीं गण राऊ। गण गणेश ईश्वर कर स्वामी घट घट जानत अंतरयामी। जो निर्लेप विघन बहु बाधा तुमरे नाम हो वहीं सब आधा। मर्यादा राखे त्रिपुरारी सकल सिद्धि गणपति निहारी। गिरिजा सुवन शंकर ही पूता सकल सपूत नाम गणपूता। हम सब शरण प्रभु गति तेरी अगम निगम आगे मति तेरी। हम निर्बुद्धि हूँ निर्बल दाता तुम प्रसन्न प्रभु ब्रह्म विधाता। बुद्धि प्रबल जय जय गणराई सकल सिद्धि समदृष्टि सहाई। मूरत मही आवन करही आए प्रगट गणपति दर्शही। श्री गणेशाय नमः। गौरी पुत्र गजानंदनाय वंदनीय वाणी विनायको। सर्वशक्तिदायको दुख दरिद्र नाशो कृपावत्सलम। भगवान श्री गणेश मोदक प्रिय गणपति नमस्तुते नमामयम्। प्रथम वंदना गणपति कीनी अनंत चतुर्दशी अमृत दीनी। हरि चरित्र हरि रूप अनंता गावे कहे वेद श्रुति संता। भगवान शंकर वाणी में फरमाते हैं कि हरि के चरित्र तो अनंत है, उनकी लीलाएं भी अनंत है, उनकी कृपा भी अनंत होती है। ऐसे अनंत भगवान नारायण का आज अहो भाग भूमंडल आवे और पातालन से पृथ्वी आवे। स्वागत की तैयारियां करो सभी यहां संत समागम हरि भजन का कभी न होता अंत। गणपति नाथ की यात्रा है शोभा वह भी पाताल से आते हैं और कर्म भोग कर गणपति नारायण और यात्रा शोभा पाते हैं। तो शोभा यात्रा निकल रही है। प्रगटे आदि सनातन गणेश नारायण भी संग हैं और कट गए कोटि कलेश। अनंत भगवान मृत्युलोक में भारत में पृथ्वी पर इस समय शोभा यात्रा में विचरण कर रहे हैं। उनकी अनंत ही कृपा है, अनंत ही उनका स्वरूप है और अनंत ही उनके चरित्र हैं। और उनको गाने वाले भी अनंत हैं, उनको सुनने वाले भी अनंत हैं, उनकी कृपा भी अनंत है, उनकी लीलाएं भी अनंत है। इसलिए उमा जी ने पूछा, कौन कहां प्रगटे ये स्वामी, कैसे बने ये अनंत गुणगामी, कैसे जन्म इनका हो पावा, झलक हमें वाणी में सुनावा। कैसे जन्मे अनंत भगवाना और कैसे कृपा हुई रे भगवाना। भक्तों पर इन्होंने कैसे कृपा की। ये अनंत भगवान कौन है जिनका आप गुणानुवाद गा रहे हैं। आज रविवार का दिन है, कलयुग चल रहा है, 2021 अंग्रेजी है और सतभिषारूप नक्षत्र सत्य सत्य ये वाणी है और नारायण का रूप और ये अनंत श्री स्वामी है। तो राजा इंद्र
और देवताओं को और देखो बचा ले जाए। और दानवता की शक्ति है बलि शुक्राचार्य, उनको पातालन पहुंचाए। तो जितनी भी दानव शक्तियां हैं, चाहे वो शुभ करे या अशुभ करे, दानवता तो दानवता ही होती है। और दानवता में शुभता अपने स्वार्थों के लिए होती है, मानवता के कल्याण के लिए नहीं। और मानवता में शुभता परहित संपूर्ण सृष्टि के लिए होती है, हर जाति और धर्म के मनुष्य के लिए होती है। इसलिए मानवता का प्रकाश और दानवता को नष्ट करने के लिए अनंत भगवान का जन्म हो गया। बिना गर्भ जन्मे भगवाना, सीधे बन गए ब्राह्मण जाना। 52 अंगुल बन गए और छतरी लही लगाए और पगड़ी बांधी रेशम की और एक पुथक्कड़ दबाए और तिलक त्रिपुंड मस्तक लिया लगाए, एक छोटी सी डंडी लेकर और देखो जन्मे जाए। ऐसे उनका जन्म हुआ। इसे इच्छा जन्म कहते हैं। अनंत कृपा हो गई भक्तों पर और देवताओं पर कृपा हुई और अनंत नारायण बन गए स्वामी और दानवता सब क्षय ही हुई। राजा बलि का यज्ञ भंग हुआ और 3 कदम का दान बना और 3 कदम दे नहीं पाया, इसलिए इंद्रासन अपमान बना। तो इंद्रासन ले पाया नहीं और पहुंचा ये पाताल। और अनंत चतुर्दशी को देखो जन्मे अनंत महाराज। काल आ गया दानवता को और पहुंच गए रे पाताल और सारे बल दानवता के देखो हुए बेकार। दानवता के सबसे बड़ा बल सतयुग में राजा बलि था। वीरोचन, बलि, प्रहलाद, हिरण्याकश, ये पूरा एक श्रृंखला है, एक वंश परंपरा है। उसमें बलि पैदा हुए और बलि ने यज्ञ रचाया और यज्ञ रचा करके शुक्राचार्य ने अपनी नेत्र को हनन करवाया और इंद्रासन का लोभ राजा बलि को था। इंद्रासन तो नहीं मिला, लेकिन पाताल लोक का राजा बलि को बनना पड़ा। तो बल 2 तरह के होते हैं। भगवान शंकर कहते हैं उमा जी, एक बल परमात्मा का बल होता है और एक बल भोग बल होता है, जिसे दानवता का बल कहते हैं, सत्ता का बल कहते हैं, अहंकार, काम, क्रोध, मद, लोभ का बल होता है। 2 तरह के ही हथियार होते हैं। एक हथियार मानवता को ही नष्ट कर देता है, मारा मारी कर देता, हथियार जहां पर चलते हैं और अपने आप ही राज ताज के लिए लाखों यहां मरते हैं। तो मार काट मच जाती है जब हाथों हो हथियार। दानवता को इन हथियारों से देखो रहता प्यार। दानवता को ये हथियार बड़े प्रिय हैं क्योंकि वो मानवता को नष्ट करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। और मानवता का हथियार तो ज्ञान होता है। तो ज्ञान ही अतुलित बल का धामा और ज्ञान शक्ति प्रगटे हनुमाना। श्रवण भक्त बन गए राम के सुना ज्ञान तत्काल। अतुलित बन गए देखो अंजनी के लाल। अतुलित बल भक्ति में होता है, ज्ञान में होता है, शुद्ध बुद्धि में होता है, उसको गणेश जी देते हैं। इसीलिए तो 33 करोड़ देवताओं के गणनायक हैं। मतलब समस्त मानवता को
देवता बनाने के लिए गणेश जी होते हैं और दानव बनाने के लिए दुख, दरिद्र और भोग होते हैं, सत्ता होती है। इसलिए देख लो आपने, न ब्रह्मा के पास कोई सत्ता, नहीं विष्णु के पास कोई सत्ता, और नहीं शिव के पास कोई सत्ता। ये तो सत्य के साथ सदा रहता। और जितनी दानवता है जगत में चार युगों के माय, सत्ता में ही फंस गए और भोग ही रहे लुटाए। तो सत्ता में ईश्वर होता ही नहीं है, ये वेद प्रमाण है। चारों युगों में जो सत्ता में चला गया वो सत्य से बहुत दूर हो गया, भगवान से बहुत दूर हो गया, और सारा संघर्ष ही सत्ता के लिए। तो दानवता गति रूप विशाला, और सत्ता के लिए देखो वंश यहां पाला, बड़े बड़े वंश बना लिए। दानव वंश में हिरणाक्ष हुआ, हिरणाकश्यप हुआ, रावण हुआ, जरासंध हुआ, कंस हुआ, कौरव हुए। ये सब दानवता के द्योतक चिन्ह थे। और कलयुग में भी हजारों राजा महाराजा हो गए। सत्ता ही उनके लिए ईश्वर है, और सत्ता नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए जर जर तन सब हो गई सत्ता सब बेकार। और देखो सत्ता डुबोने आए अनंत भगवान। तो अनंत रूप, अनंत शक्ति और अनंत कृपा प्रगटाई है। और ऐसे जन्मे थे नारायण, ये वाणी में कथा यहां आई है। तो अनंत स्वरूप नारायण का, और 52 अंगुल भेष बना, और 52 अंगुल भेष बना, और सत्य नारायण रूप बना, और देखो दिव्य स्वरूप बना। तो नारायण खुद बन गए 52 अंगुल अवतार। और अनंत चतुर्दशी शक्ति है, कर दे बेड़ा पार। तो सारे अंतर को ही समाप्त कर दिया उन्होंने। अंतर क्या था कि देवताओं के पुण्य कम पड़ रहे थे, और दानव पुण्य से इंद्रलोक की सत्ता प्राप्त करने का यज्ञ कर रहे थे। बस अब कौन जीता कौन हारा, ये फैसला नारायण सुनाएंगे। और जो दे देगा 3 कदम का दान उन्हें, उसे राजा 52 बनाएंगे। तो देवता तो सब हार गए, और देखो निराश बैठे थे वहां। और दानवता का यज्ञ रचा, पहुंचे नारायण देखो वहां। और 3 कदम का मांगा दान, और दे नहीं सका बलिजान। और 2 ही कदम में लुट गया राजा बलि खजान। राजा बलि का खजाना तो 2 कदम में रुक गया। आखिर शरणागत हुआ, छोड़ सभी घमंड, राजा रानी चरणों में गिर गए। और दान हुआ परिपूर्ण, दान पूरा हो गया, क्योंकि शरणागत को गले लगाया। ये सब हरि 52 की माया, धन्य धन्य 52 भगवाना, शरणागत दानव भी माना। दानव होकर भी उन्होंने शरण लगा लिया। तेरा अहंकार सब और देखो हट गया था। हरि हरि तू भजरा, और शरण ब्राह्मण आए। ब्राह्मण थे भगवान, 52 अंगुल के बनकर पंडित बने हुए थे। क्षमा कर दिया उसको, जाओ दान पूरा हुआ। और छोड़ो अब अभिमान, और इंद्रलोक लायक नहीं, और करो पाताल में शान। पाताल में अब तुम्हारी शान बढ़ेगी, क्योंकि शांति बल तुम्हारे में आ गया। तो दानवता हम चाहते हैं कि पाताल में रहे और शांत रहे। इसलिए भगवान अनंत ने समस्त दानवों के राजाओं को, जो सबसे बड़ा था बलि, और शुक्राचार्य से कहा कि आप अपने शिष्यों को पाताल में रखो, ताकि पाताल की भी शान बढ़े
और पाताल में भी शांति रहे, क्योंकि मृत्युलोक और देवलोक और इंद्रासन के काबिल हो नहीं, क्योंकि तुम तांडव करते हो, इसलिए पाताल भी सही जगह। तो पातालन में रहना तुम और करना वहां विश्राम, राजताज करते रहो, करो भोग तमाम, जो इच्छाओ करो, लेकिन करो पाताल में। क्योंकि इंद्रलोक और देवलोक और विष्णुलोक और ब्रह्मलोक और शिवलोक तो क्षीर सागर होते हैं, शांति का सागर होता है, और भारत भी शांति का क्षीर सागर है। इसलिए दानवता का त्याग करो, ज्यादा दिन नहीं चल पाती है, और जब धूमधाम मच जाती है तो अवतार प्रकट हो जाती है। इस तरह जन्म में अनंत भगवाना, सूक्ष्म में ये कथा प्रमाणा, सूक्ष्म सूक्ष्म कथा को और हमने दिया सुनाए। अब बामन भगवान की स्तुति करो सबाय। ओम श्री नारायणम ब्रह्म स्वरूपम ब्रह्म तेजम बावन अंगुलम प्रमाणम सर्वशक्तिदायकम वरदायकम महाशक्ति तेजोमयी शक्ति। अरे सुन ले रे बावन फरियाद, दानव बोलबाला छे। सुन ले रे बावन फरियाद, दानव बोलबाला छे। अरे कलयुग में देखा रे राजा सरकार, सबका मुंह काला छे। सुन ले रे बावन अवतार के फरियाद सुन ले माँ की। यो तो भारत कनक भवन छे या थारी झांकी। अरे गणपति विसर्जन शोभा यात्रा निकल रही रे झांकी। सुन ले रे बावन भगवान। अरे भक्ता को कल्याण करे तू, दुख दरिद्र को नाशे। अरे काला काला मुंडा देखो और दानवता मन राखे। कर दे रे यारे बंटाडार। रविवार को सूरज देखो और तेजोमयी प्रकाश। अरे पूर्णिमा सोमवार की रे बावन, तुम पक में बैकुंठ सिधार। आई मृत्यु लोक बहार। ऐसे प्रगटे अनंत नारायण और भारत गए प्रगटाए। और चौकीदारी छोड़ 4 मास में पृथ्वी से बैकुंठन को जाए। याचे अनंत चतुर्दशी साकार। यो अनंत चरित्र जो गावे, उन भक्तों के भाग खुल जावे। जो घर में पोवे 7 रोट और तुलसी भोग लगावे। तस्मई खीर क्षीर सागर की और उसमें भोज लगावो। और जय जय बावन अवतार को पूजो, अनंत की गांठ बंधाओ। अरे 14 बार गई चिरे लक्ष्मी राजा बलि के द्वार। तो अनंत की 14 गांठ भवानी, और देखो गांठिया बांधी। कभी दानवता मत अपनाओ या अनंत मान भी बांधी। धन धन अनंत रूप भगवान, लक्ष्मी का भंडार भरो और दुख दरिद्र हटाओ। और भारत की रक्षा करने अब जैसे बलि को हटाने आए थे, अब बल भक्तों को दे जाओ। दानवता के ताज हटा दो, मानवता प्रगटाओ। हे अनंत स्वामी नारायण, भारत भाग जगाओ। शुद्ध बुद्धि प्रगटाओ। या स्तुति भोले गावे
अनंत चरित्र बावन सुने सुनावे। 12 वर्ष तक तपते जन से मृत्यु अकाल हट जावे। नहीं अकाल भारत में होवे, 100 गुण अन्न प्रगटावे। और किसान भी भारत को और अन्नदाता कहलावे। मनोकामना पूरी कर दो, देखो अनंत भगवान। और 3 कदम भी नहीं मिला और किसान को दान। न आपको मिला न उसे मिला, अब क्या होगा? ये तो कलयुग रूप भवानी, निश्चित मिले दान ये किसानी। और देखो अवश्य मिलेगा दाना, और वरना होए बड़ा गमशाना। तोरे प्रगटो रे पावन भगवान, लाज रख दीजो जी। पहली थान रखी रे इंद्र की, और बलि पोताल पहुंचायो। अरे कच्छ बण्यो रे कहीं मच्छ बण्यो, कहीं नरसिंह बन कर आयो। और कहीं वराह बण्यो नारायण, कहीं वामन बन जावे। भक्तों के खातिर बावन यो सीधो अवतार ले आवे। ये सारे 5 अवतार सीधे ही हैं, मां के गर्भ से नहीं है। इसलिए भगवान अनंत की तो अनंत लीलाएं हैं, और ये अनंत लीला इस बार कलयुग में 2021 में प्रारंभ हुई है। इसलिए ताज मिला नहीं बलि को, और जो मांगेगा ताज वह सब जाए पाताल में। और बोले शिव महाराज, इसलिए ताज मांगने वाले तो पाताल में जाएंगे, क्योंकि यज्ञ भंग होगा। और जो भगवान को मांगेंगे, और 3 कदम या 3 जिनके 3 ही अभी फंसा हुआ है, इस 3 के चक्कर में धर्म युद्ध भारी हुआ। अब किसके रक्षक राम, 3 कदम का दान है फिर भी जाए पाताल। ये 3 कदम का दान राजा को पाताल में पहुंचा देगा। बड़ा विचित्र ये योग है, समझे इसे न कोई, समझाने की नहीं जरूरत है, निश्चित ही क्षय होए। तो सर्वशक्ति मंगल गति वे भव व्यापक जान, ये अनंत भगवान की कथा विचित्र ही मान। इसलिए बैठे विमान 52 दिशि स्वामी, और सकल त्रयोदशी अंतर्यामी। अनंतनाथ भगवान बनकर के, अनंत नारायण का रूप धारण करके, और राजा बलि के दरबार में बैकुंठ से पृथ्वीलोक से, पृथ्वीलोक के मनुष्यों से कहते गए कि आज अंतर चतुर्दशी है, अंतर चतुर्दशी है, अनंत चतुर्दशी। हम पाताल में दरिद्री थे, दरिद्री नारायण का रूप बना करके हम चौकीदार बनकर खड़े हुए थे। 4 महीने रहना पड़ता। और कहा गणेश, ये गणेश जो आदि सनातन है, यह अनंत भगवान है, यही अनंत स्वामी भी हैं। हम दोनों राजा बलि के यहां से कर्म भोग कर वापस बैकुंठ को जा रहे हैं। इसलिए भगवान नारायण की राजा बलि के यहां से शोभा यात्रा निकली इस दिन। इसलिए हिंदू और आदि सनातन धर्म के लोग कलयुग में भी भारत में अनंत भगवान की पूजा करते हैं, अनंत शक्ति की 14 गांठें मानते हैं। 14 गांठ की अनंत बांधते हैं, यानी बस सोचते हैं कि 14 बार लक्ष्मी का राजा बलि के यहां पर आगमन हुआ। और 14वीं बार में अनंत भगवान अनंत स्वामी की पूजा करके, और लक्ष्मी जी ने कहा पृथ्वी के लोगों, अनंत चतुर्दशी को जो 7 रोट की पूजा करते हैं, और खीर और तस्मई को पधरा कर उसमें नारायण को तुलसी का पत्र डालकर भोग लगा देते, ऐसे व्यक्तियों का इस लोक में तो कल्याण होता है और परलोक में भी कल्याण होता है। उसके घर में और उस देश में कभी दरिद्र नहीं आता। सो अनंत स्वामी सुख पावे, और दरिद्री भी गर्भोग लगावे। भारत में कोई भी दरिद्री हो, अनंत भगवान की पूजा अपने घर पर करे, 7 रोट अन्न आटे के बनाकर पोले और खीर का भोग लगाकर तुलसी पधरा दे और भगवान नारायण को नमस्कार कर ले, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाकर प्रभु को प्रणाम कर ले। बस यही उनकी सीधी पूजा है।
भादो शुक्ल पक्ष 14 को जो अनंत चतुर्दशी होती है, उस रोज इसकी पूजा करने के प्रभु को नमन कर ले। क्योंकि भगवान जब राजा बलि के यहां से पधारे तो अनंत चतुर्दशी को पृथ्वी पर होकर बैकुंठ को पुष्पक विमान से गए थे और पृथ्वी पर इस दिन अनंत स्वामी बनकर रहे थे, ताकि हंसी में देवता लोग उन्हें पहचान न सके। और पूर्णमासी को सत्यनारायण बनकर के भगवान पृथ्वी से सीधे ही बैकुंठ को पधार गए। इसलिए सत्यदेव भगवान की जय, बोलो अनंत स्वामी भगवान की जय। राजा बलिए प्रसंग भवानी, सुने सुनाए अल्प सुर ज्ञानी। ये प्रसंग छोटा है लेकिन इसमें इतनी बड़ी ताकत है। ये प्रसंग सुनने सुनाने वालों के हजारों जन्मों के पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। वैभवशाली है जो नारायण के उपासक हों और अनुयायी हों, या हजारों जन्म से भगवान नारायण का जिनको आशीर्वाद प्राप्त हो, वही इस प्रसंग को वाणी से मृत्युलोक में सुन सकता है। यह प्रसंग पापों को नष्ट करने वाला है, मुक्ति को देने वाला है। और इस अनंत नारायण भगवान के प्रसंग को सुनने से, 52 कल्प के पाठ को सुनने से जो व्यक्ति 12 वर्ष की अवधि के अंदर मुक्ति प्राप्त करता है तो सीधा मेरे लोक बैकुंठ को चला जाता है और 12 वर्ष तक अखंड तेज तप और ऐश्वर्य भोगता है। उसके घर में दुख और दरिद्र सब मिट करके उसके ऊपर भगवान नारायण की अनुकंपा हो जाती है। और वाणी द्वारा अवतरित इस 52 कल्प को सुनने से सारा भारत और पृथ्वी कल्पित हो जाती है, मनुष्य कल्पित हो जाते हैं, हथियार कल्पित हो जाते हैं और शांति की स्थापना होकर के अशांति का बोलबाला ही बंद हो जाता है, दानवता का नाश होता है। इसके अनुष्ठान से ओम श्री नारायण बावन भगवानाय नमः, ओम श्री नारायण बावन भगवानाय नमः, ओम श्री अनंत नारायण बावन भगवानाय नमः, ऐसे 3 बार ऐसा मंत्र का उच्चारण करने से सभी जन्मों के 100 जन्मों के पाप नष्ट होकर के उन पर प्रभु और 52 भगवान अनंत भगवान की अनंत कृपा हो जाती है। ये प्रसंग पूरा हुआ और अनंत का गुणगान अनंत जन्मों तक रहेगा। और देखो इसकी शान, इस कारण शंकर भगवान ने और 52 कल्प सुनाया और बदल गई भारत की शक्ति और ईश्वरवाद प्रगटाया। तो भारत में आज से ईश्वर शक्तियों का बोलबाला हो जाएगा, दानवता का नाश होगा और मानवता का प्रकाश होगा। क्योंकि रविवार के सूर्य में 52 भगवान का जन्म और अनंत नारायण का प्रकाश सारे भारत और संसार में फैल गया है और दानवता का अंधकार हटकर रहेगा। जय श्री 52 भगवान की जय, अनंत नारायण भगवान की जय, आज के आनंद की जय।